तमाम वीडियो सामने आते हैं उसमें एक बात नज़र आती है कि वो अतीक के तमाम गुर्गे, उनके तमाम शूटर्स, उनको लेके वो जगह जगह जाती हुई नज़र आती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, हमने देखा कि पॉलिटिकल भी जहाँ जहाँ भी पब्लिक अपीयरेंस की ज़रूरत होती थी वहाँ शाइस्ता जाती थी। मैं मान के चलता हूँ कि अगर अतीक अहमद फ़रार हैं, अतीक अहमद जेल में हैं, तो उनके पैसों का जो हिसाब किताब या फिर जो पैसा जिसके पास रहेगा वो शाइस्ता परवीन ही होगा। एसोसिएट है अतीक से या उनके फैमिली से, वो लोग इस बात का जिक्र करें कि शाइस्ता जो है वो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो अतीक का काला जो साम्राज्य था उसको संभालती थी। देखिए, शाइस्ता पढ़ी लिखी हैं और इनके पिताजी भी पुलिस में थे, तो इन्हें पुलिस की वर्किंग का भी अंदाज़ा है। और हकीकत ये है कि शाइस्ता से अतीक की शादी होने के बाद अतीक कई बार जेल गए, लंबे लंबे समय तक जेल में रहे। उस समय बच्चे बहुत छोटे थे, तो जाहिर सी बात है कि अशरफ के अलावा अगर इस पूरे व्यवसाय को, ये जो पूरा एक नेटवर्क था, जो पूरा एक माफिया का एक गिरोह था, उसको चलाने की, संभालने की ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं शाइस्ता पे आ गई। और शाइस्ता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो किसी क्राइम में कभी जाहिर नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी केस में उनको आरोपी बनाया गया है। इसके पहले कभी भी उन पर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा। लेकिन जो तमाम वीडियो सामने आते हैं उसमें एक बात नज़र आती है कि वो अतीक के तमाम गुर्गे, उनके तमाम शूटर्स, उनको लेके वो जगह जगह जाती हुई नज़र आती हैं। पिछले 2022 के चुनाव में हमने देखा कि शाइस्ता परवीन MIM की तरफ से उन्होंने कई सभाएं की और उन सभाओं में उन्होंने अतीक अहमद की चिट्ठियां पढ़कर सुनाई। तो ऐसे में बुर्का नशी हैं और आँख छोड़ के उनका कुछ नज़र नहीं आता। अभी पुलिस को उनका पोस्टर बनवाने के लिए पुरानी फ़ोटोग्राफ्स ढूंढनी पड़ी। उन्हें कोई देखा नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, लेकिन वो मंच पे खड़ी होती थी और अपने बच्चों को साथ लेकर अतीक की चिट्ठियां पढ़ के सुनाती थी, मंच पर रोती थी। तो आप कह सकते हैं कि गिरोह के साथ साथ राजनीति की भी एक अच्छी समझ आपने शाइस्ता परवीन में समय के साथ डेवलप होती हुई देखी। जो पुलिस ने पूछताछ की, जो रिमांड पर लिए गए थे 5 आरोपी जो गुर्गे बताए जा रहे हैं अतीक के, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड खबरें आई कि पुलिस ने एक रजिस्टर बरामद किया, उसमें सबके जिक्र किए गए किसको कितना मिला। कहा जा रहा है कि शाइस्ता, उस लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि शाइस्ता ने ही गुर्गों को पैसे पहुंचाए जब ये उमेशपाल हत्याकांड हुआ, ताकि वो फरार हो सके, उनको पैसे मुहैया कराए उन्होंने। देखिए, जहाँ तक पैसे की बात है, अमूमन ये देखा गया है कि आदमी अपने ख़ास तौर से जो काला पैसा होता है और जिसका हिसाब नहीं होता है, उसमें अमूमन लोग अपने परिवार के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। और मेरी अपनी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर जैसा आप बता रहे हैं कि रजिस्टर से ये साबित हुआ कि लोगों को पैसे शाइस्ता ने दिए, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि अगर अतीक अहमद फ़रार हैं, अतीक अहमद जेल में हैं, तो उनके पैसों का जो हिसाब किताब या फिर जो पैसा जिसके पास रहेगा वो शाइस्ता परवीन ही होंगी। आपको लगता है कि शाइस्ता इतनी शातिर है कि वो पूरे नेटवर्क को चला सकती हैं? देखिए, अभी तक जो सामने आया है और पुलिस ने जिस तरह के दावे किए हैं, उससे तो यही नज़र आ रहा है कि पूरा नेटवर्क को, पूरा गिरोह अतीक अहमद साबरमती से और अशरफ बरेली जेल से ही चला रहे थे। इसमें शाइस्ता का गिरोह चलाने जैसा कोई ज़रूरत ही नज़र नहीं आ रही है, बल्कि कोड नेम लेके बात किया जा रहा था। अभी मैं देख रहा था, पुलिस की जानकारी के हिसाब से अतीक को बड़े मियाँ, अशरफ को छोटे मियाँ और असद को राधे कह के संबोधित किया जा रहा था। तो जब जेल में ही इतनी सुविधाएं मुहैया हों कि आप फेस टाइम कर रहे हैं और डेटा कॉल्स कर रहे हैं, वहाँ से लोग आपसे बिना पर्ची के मिल रहे हैं और आप जेल में बिल्ली पाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर शाइस्ता की गिरोह चलाने की नौबत ही नहीं आई होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो शाइस्ता के हाथों में था। सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, हमने देखा कि पॉलिटिकल भी जहाँ जहाँ आपने देखा कि फ़ोन ज़रूर करते होंगे अतीक अहमद और अशरफ जेलों से, पर जहाँ भी पब्लिक अपीयरेंस की ज़रूरत होती थी वहाँ शाइस्ता जाती थी। हमने ये भी देखा कि जब शाइस्ता भी फ़रार हो जाती हैं
तो अतीक की बहन पहली बार सामने आती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है, वो अतीक की गाड़ी का कारवां का पीछा भी करती है, वो अशरफ की गाड़ी कारवां के साथ भी आती है, वो लगातार बयान भी देती है, वो सामने भी आती है। एक चीज़ और अभी देखने में आएगी, पिछले 30-35 साल से अतीक अहमद जेल में रहे या बाहर, उनका पूरा एक जो कोर्ट से मुतालिक जितने कानूनी मामले थे वो सौलत हनीफ देखते थे। उनके पास कोई और वकालत नहीं थी, वो सिर्फ अतीक के मुकदमे देखते थे और अतीक के बिहाफ पे बड़े बड़े वकीलों को इंगेज करते थे, फ़ीस देते थे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह वो अर्जियां डालते थे। आपने देखा था अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट से उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहे थे मेरे मुवक्किल अतीक अहमद की जान को ख़तरा है। अभी जो हाल में अतीक का जिसमें कन्विक्शन हुआ उस मामले में सौलत हनीफ भी जेल चले गए हैं। ऐसे में अतीक का इसको मैं मानता हूँ कि उनका कानूनी जो सबसे बड़ा मददगार या जो उनका दाहिना हाथ था वो कट गया है। इसमें शाइस्ता पे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, लेकिन इस समय वो खुद फरार चल रही है।